हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोस नर्सिंग एजुकेशन। आज हम एक नई सेशन से स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पीडियाट्रिक्स को। सबसे पहले पीडियाट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पीडियाट्रिक्स वर्ड 3 वर्ड से डिराइव्ड है। 3 वर्ड से ये मिलके बना है। जो तीनों वर्ड कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड है। 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहला जो वर्ड होता है वो होता है पीडिया। सेकेंड वर्ड होता है आइट्रिक एंड जो थर्ड वर्ड होता है वो होता है आईसीएस। पीडियाट्रिक वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहले है पीडिया, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड। नेक्स्ट होता है आइट्रिक्स। आइट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट एंड जो थर्ड वर्ड है वो है आईसीएस। इट मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है इससे हमें क्या समझ में आता है कि पीडियाट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, चाइल्ड के ट्रीटमेंट की बात करते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो ये होता है हमारा पीडियाट्रिक्स के डिफाइन का वर्ड क्या होता है पीडियाट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं पीडियाट्रिक वर्ड सबसे पहले किसने दिया था। तो जो इसका फादर है पीडियाट्रिक्स का, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स हम बोलते हैं डॉक्टर अब्राहम जैकोब। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स हमें किसको बोलते हैं, तो वो होता है डॉक्टर अब्राहम जैकोब। इनका जन्म 1830 से हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1919 में। मतलब इनके इस कार्यकाल के अंदर इन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, तब से हम इन्हें जानते हैं। ये है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो अब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि पीडियाट्रिक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, पीडिया, आइट्रिक और आईसीएस। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम चाइल्ड के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वो चाइल्ड या फिर वो जो बच्चे होते हैं वो कहां से कहां तक हो सकते हैं। तो पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of child treatment, its prevention and promotion of health। हम पीडियाट्रिक्स में क्या देखते हैं? बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनकी प्रिवेंशन कैसे करता है कोई भी इंफेक्शन से, डिजीज से, और या फिर उनको हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है, ये सब हम देखते हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर। तो जो बच्चे होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो होता है कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर ओल्ड तक या फिर हम बोल सकते हैं एडोलसेंट एज तक। तो पीडियाट्रिक्स के अंदर कौन से बच्चे हम इंक्लूड करते हैं? जब एक फीमेल कंसीव कर लेती है बच्चे को, जब से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तब से क्या होता है, कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर ओल्ड तक, मतलब एडोलसेंट एज तक। जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के अंदर कि कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी स्टेज के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन कि पीडियाट्रिक्स क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसके बारे में। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों? इट इज डिफाइंड एज, यानी पीडियाट्रिक्स डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रंस। पीडियाट्रिक एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो क्या करती है, केयर ऑफ चिल्ड्रंस करती है। अब ये चिल्ड्रंस कहां से कहां तक होते हैं, इस चीज पे गौर करना। कंसेप्शन टू एडोलेसेंट इन हेल्थ एंड इलनेस। इसका मतलब क्या हुआ? पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो क्या करती है, चिल्ड्रंस की केयर करती है। और वो चिल्ड्रंस कौन से ग्रुप के होते हैं? कंसेप्शन से लेकर। इसका मतलब क्या हुआ? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब से बच्चे की ग्रोथ फीमेल के यूट्रस में स्टार्ट होती है, तब से लेकर जब तक बच्चा एडोलेसेंट एज या फिर
18 ईयर एज तक नहीं पहुंचता। उस एज तक बच्चे की केयर करना, उसके हेल्थ में, उसके इलनेस में केयर प्रोवाइड करना, यही हमारी पीडियाट्रिक्स है। इट इज कंसर्न्ड विथ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओनली केयर के लिए नहीं है, ये क्या करती है, प्रिवेंशन करती है, किसी भी डिजीज से पहले प्रिवेंट करती है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करती है, यानी प्रोमोटिव केयर भी है, क्यूरेटिव केयर, जैसे कोई भी डिजीज होगी तो उसको ट्रीटमेंट करना, एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। रिहेबिलिटेटिव मतलब जैसे कोई भी डिफॉर्मिटी होगी या फिर डिसेबिलिटी होगी तो उस बच्चे को अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में कैसे चलना है, कैसे काम करना है, ये सब इसके अंदर होता है। तो पीडियाट्रिक्स क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, ये एक चिल्ड्रंस की केयर करता है। वो चिल्ड्रंस कौन से ग्रुप के होते हैं, कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंट एज तक के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर प्रोवाइड करना, उनके प्रिवेंशन में, प्रमोशन में और क्यूरेटिव हेल्थ एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रंस में हेल्प करता है। तो ये थी हमारी पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमारे पीडियाट्रिक्स के पूरे सेशन में हमें काम में आती है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें ये हमारे हेल्पफुल रहेगी। चलिए देखते हैं टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी फीमेल कंसीव करती है, कंसेप्शन से लेकर बेबी के बर्थ तक, यानी जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। प्री मतलब पहले, नेटल मतलब जो न्यूबॉर्न होगा वो। तो बेबी के बर्थ से पहले या फिर कंसेप्शन टू बर्थ जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड, कंसेप्शन टू बर्थ। नेक्स्ट होता है नियोनेट। नियोनेट मतलब, नियो का मतलब न्यू, नेट का मतलब जो बेबी बोर्न हुआ है। नियोनेट कब तक होता है, बर्थ टू 28 डेज या फिर 4 वीक्स। ये दो टाइप में डिवाइड होता है, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। जो अर्ली नियोनेट होता है वो होता है बर्थ टू 7 डेज, और जो लेट नियोनेट होता है वो होता है 7 डेज से लेकर 28 डेज तक, यानी 4 वीक तक, उसे हम बोलेंगे लेट नियोनेट। तो क्या डिस्कस किया, नियोनेट में दो चीज होती है, अर्ली नियोनेट 0 to 7 डेज, जो लेट नियोनेट होता है 7 डेज to 28 डेज। नेक्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, आफ्टर 4 वीक्स मतलब 1 महीने से लेकर 1 साल तक, 4 वीक्स टू 1 ईयर जो बेबी होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। नेक्स्ट होता है टोडलर पीरियड। टोडलर क्या होता है, 1 साल से लेकर 3 साल का बच्चा, उसे हम टोडलर कहेंगे। नेक्स्ट होता है प्री स्कूलर एज, 3 to 6 ईयर ग्रुप होता है। इसे प्री स्कूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाने की कोशिश करता है, जाने लगता है, सीखता है स्कूल जाना, इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं प्री स्कूलर एज, यानी 6 साल तक बच्चे को स्कूल में डाल देना चाहिए, तब तक बच्चा मैच्योर हो जाता है कि वो स्कूल में जाके पढ़ाई सीख सकता है। नेक्स्ट होता है स्कूल एज, यहाँ पे बच्चा अपनी पूरी पीयर ग्रुप से मिलता है, अलग अलग नॉलेज गेन करता है, उसको क्या बोलते हैं स्कूल एज ग्रुप, यानी 6 to 12 ईयर्स एज। नेक्स्ट है एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज क्या हुई, स्कूल एज के बाद, मतलब 12 ईयर से 18 ईयर्स तक। इस एज के अंदर क्या होता है, फीमेल्स और मेल में, मतलब जो मेल बॉय होता है या फीमेल गर्ल होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज होते हैं, उनमें अलग अलग हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो ये पीरियड होता है एडोलेसेंट एज। प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इन दोनों में, इसको बोलते हैं एडोलेसेंट एज। आगे हम डिस्कस करते हैं टर्म बेबी। अब ये टर्म बेबी हमने गेस्टेशन पीरियड देखा था, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड होता है 9 मंथ्स का। तो टर्म बेबी कौन सा होगा, जब 37 to 42 वीक्स के अंदर जब बेबी बोर्न होता है, यानी 9 महीने में 37 to 42 वीक्स के अंदर जो भी बेबी बोर्न होगा उसको हम बोलेंगे टर्म बेबी। यानी टर्म पीरियड क्या हुआ, 37 वीक से 42 वीक का जो पीरियड होता है उसे हम नॉर्मल रेंज में पीरियड बोलते हैं। टर्म बेबी पैदा इसके बीच में होगा, उसको बोलेंगे टर्म बेबी। नेक्स्ट होता है प्री टर्म। प्री टर्म का मतलब पहले, 37 वीक्स हमारा नॉर्मल था, उससे अगर 37 वीक से पहले अगर बोर्न हो रहा है बेबी, उसको हम बोलेंगे प्री टर्म। प्री मैच्योर कौन सी कंडीशन होती है, जब गेस्टेशन पीरियड 37 वीक्स का होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, उसको हम बोलेंगे प्री मैच्योर। तो प्री टर्म और प्री मैच्योर आपको समझ में आ गया। प्री टर्म मतलब 37 वीक्स से पहले बोर्न हो गया, 37 वीक्स से पहले कंप्लीशन नहीं कर पाता, यानी उसमें कोई डिफॉर्मिटीज रह जाती है, उसको बोलेंगे प्री मैच्योर, मतलब बच्चा पूरी अच्छे तरह से मैच्योर नहीं हो पाया। नेक्स्ट होता है पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म मतलब 42 वीक्स के बाद में जब बेबी बोर्न होता है उसको हम बोलेंगे पोस्ट टर्म। आगे देखते हैं लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी मतलब इसके अंदर हमने बात की है वेट की, तो बच्चे का जो नॉर्मल वेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज 2.5 kg to
3.5 kg, ये नॉर्मल बच्चे का वेट होता है। अगर बच्चा 2.5 kg या फिर 2500 ग्राम से कम हो रहा है, उसका वेट कम है, तो उसको हम बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है प्री टर्म कंडीशन में, प्री मैच्योर कंडीशन में, प्री टर्म बेबी जो बोन होता है उनमें, या फिर कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से कोई भी डिजीज कंडीशन अगर बच्चे के अंदर हो चुकी है, या फिर अपनी मदर एनीमिक है, उस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से लो बर्थ वेट में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने सारी डिस्कस की थी आज टर्मिनोलॉजीज। पहले हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, और ये कुछ पीडियाट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी है जो हमें आगे हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए बॉस नर्सिंग एजुकेशन के साथ। थैंक यू।